बीपीएससी तैयारी 4 के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट तैयारी 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं यह क्लास आप देख लेते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और इससे पहले मैंने आप सभी को 10 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया है, जिसका चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखें तो शुरू से आप लोग चैप्टर वाइज क्लास जरूर करें। आज का जो क्लास है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तैयारी 4 के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न एग्ज़ाम में 3 से 4 पृष्ठ पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आप लोग अगर प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी में प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से कम 18 से 20 प्रश्न रहता है। और किसी भी क्लास का आप लोग तैयारी कर रहे हैं 11, 12, 6 to 8, 9, 10 उसमें जनरल पेपर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 8 से 10 प्रश्न जरूर रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर कोई नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। यह प्रश्न तैयारी 3 में पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि यह प्रश्न तैयारी 3 में पूछा गया था प्राइमरी में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको ध्यान रखना वेमेश चंद्र बनर्जी। आपको एग्जाम में ऑप्शन WC बनर्जी भी दिया रहेगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो नाम है इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा था WC बनर्जी, तो इसे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था फ्रेंड्स, तो उनका जो अधिवेशन तो पहले पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न को हो सकता है आपके तैयारी 4 में पूछा जाए, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला आपको याद रखना है WC बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछाएगा कि दूसरा अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके तैयारी 4 के लिए, तो आप लोग इसे भी याद अवश्य कर लेंगे। नेक्स्ट है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने रखा था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो यह मजाक किसने उड़ाया था? तो यह थे लॉर्ड डफरिन, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहाँ से आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न रहेगा प्रारंभ में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम क्या था? तो याद रखना है आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो यह थे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो ऐसे भी एग्जाम में आपको प्रश्न को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा के पूछा जाएगा, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्लास ऐसे फालतू है, एक भी मैं अभी तक जितने भी चैनल पर क्लास करवाया हूँ सारा क्लास तैयारी 4 के लिए ही लगभग आपको ज़्यादा मिलेगा।
सबसे ज़्यादा क्लास टीआरई 4 का है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी क्लास इस चैनल पर होगा सभी टीआरई 4 को नज़र में रखते हुए आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो भी कंटेंट होगा सीमित समय में ज़्यादा पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मैं आपको 100% देने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चैनल पर आप लोग बस जुड़े रहिएगा, आपका टीआरई 4 कन्फर्म है कि मैं निकलवा दूँगा। बस आप लोग चैनल पर जुड़े रहे। मैं डेली आप लोगों के लिए 2 से 3 सब्जेक्ट का क्लास करवाऊंगा इस चैनल पे, और इम्पॉर्टेंट सब एनसीईआरटी से संबंधित करवाऊंगा। फालतू कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका एस्टेट भी इससे क्लियर हो जाएगा। एस्टेट में भी यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का तो यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, लाल बाल और पाल त्रिगुट को कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये थे लाला लाजपत राय बने थे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना नहीं गया था? तो ध्यान रखना आपको, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना नहीं गया था। तो ये प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया था। हो सकता है आपके टीआरई 4 में इस प्रश्न को रिपीट किया जाए इस बार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये कब किए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए, आप लोग याद जरूर रखिएगा। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तत्व थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आगे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजनी नायडू थे। ये दोनों प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू थी। और प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय आ जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू रखना है, अब भारतीय नहीं रहेगा तो आपको एनी बेसेंट याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान का था। फ्रेंड्स, एग्जाम में कथन से संबंधित आपको भी प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। ये कथन भी आपको याद रखना, लॉर्ड कर्जन का और सर सैयद अहमद खान का। ये दोनों का कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 के लिए। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में इनमें से कौन उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव, जो कि कर्नाटक में। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भी आई आप लोग लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा अधिवेशन। तो इसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान किसने अपने पद से इस्तीफा दिया था?
तो आपको याद रखना सुभाष चंद्र बोस थे। कब? तो 1939 में। इसके बाद किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। एक भी फालतू प्रश्न इसमें नहीं है जो कि आपको लगे कि सर इसमें सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी का लिया हुआ है और एनसीईआरटी को ही बीपीएससी फॉलो करती है। और काफ़ी स्टूडेंट को मुझे मैसेज भी आ रहा था कि सर आपसे मुझे बात करनी है, कुछ एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है, हमारे बहुत सारा डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आपसे कैसे बात हो सकती है। कमेंट में भी बहुत सारा मैसेज आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप हमारा नंबर जरूर नोट डाउन कर लें, 9709427320। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तैयारी 4 से संबंधित जो आपका कन्फ्यूज़न हो, किस सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, एनसीईआरटी ही क्लास चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लास जरूर करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर यह आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोग हेडफोन जरूर लगा लें, बस आप लोग सुनिए, आपको सुनकर याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। आगे, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, किसने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह थे महात्मा गांधी। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आचार्य JB कृपलानी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? यह था लखनऊ अधिवेशन 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हो सकता है आपके तैयारी फॉर्म में ये भी प्रश्न पूछा जाए। अब देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, कौन कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और कौन उसके अध्यक्ष बने थे। आप लोग अब ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। इसका स्थल कहाँ है? तो बम्बई है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख घटनाएं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है 72 लोग शामिल हुए थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे 1886 कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता हुआ था। इसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई कौन थे? तो पारसी थे। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी किए थे, इन्हें प्रथम पारसी अध्यक्ष कहा जाता था। प्रमुख घटनाएं, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अगर प्रमुख घटनाएं नहीं भी याद रखते हैं, बस आपको ये याद रखना है 1888 इलाहाबाद और 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी कहाँ का अधिवेशन किए थे? मद्रास के। आगे 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं प्रश्न है 1890 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? फिरोज शाह मेहता। स्थान है कलकत्ता। आपको अगर एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं, अगर ज़्यादातर आपको एग्जाम में प्रश्न समझ में नहीं आए
कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको एक ट्रिक मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर अधिवेशन कहीं तो कलकत्ता में हुआ था। अगर मान लो आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप लोग कलकत्ता ऑप्शन जरूर चुनेंगे। आगे है 1896, रहमतुल्लाह एम सियानी, इनका अधिवेशन कहाँ किए थे इन्होंने, तो कलकत्ता के किए थे 1896 में। आगे 1905 बनारस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 कलकत्ता का अधिवेशन किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने किया था। और 1907 में ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी नरम दल एवं गरम दल अलग हो गए थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में सूरत अधिवेशन के नाम से इसे जाना जाता है। आगे है 1911 कलकत्ता का अधिवेशन विशन नारायण धर ने किया था। 1916 का लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। 1920 नागपुर सी विजय राघवाचार्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स टीआरई 3 में पूछा गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। 1925 मद्रास, ये ऐसे अंसारी ने किया था। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में किया गया था। कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल 1931। 1936 लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। रामगढ़ 1940 में यहाँ का अध्यक्ष कौन बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1946 में। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष भी थे जेबी कृपलानी। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवा दिया गया इस वीडियो में। और आगे आपको क्या क्लास होगा, इसी के आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कल के क्लास में करवाऊंगा इसी टाइम पर। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाता है। और TRE 4 से संबंधित कोई भी न्यूज़ कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी अपडेट दूँ क्लास से संबंधित या PDF नोट्स स्टडी मटेरियल जितना भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी का हम लोग अगला चैप्टर कल का क्लास में जरूर करेंगे। आप लोग यह क्लास अच्छे से भी पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िए, और यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में 100% मैं कहता हूँ आएगा। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये क्लास करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा जो मैं अभी आपको प्रश्न करवाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और मैं आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, कोई भी डाउट हो एग्जाम से संबंधित क्लास से संबंधित आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करें, ज़रूरी पढ़ने पर ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9709427320, ये हमारा नंबर है, आप इसे सेव करके रख लें। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से संबंधित आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करें। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स एग्ज़ाम से संबंधित, या आपको कौन सा क्लास चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, NCERT, ये जो मैं अभी आपको करवाई NCERT था और कम समय में ज़्यादा आपको याद भी होगा, ऐसा सब प्रश्न। ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, उतना ही पढ़िए भी जितना इंपॉर्टेंट। आपका इससे एस्टेट भी क्लियर हो जाएगा, जो एस्टेट का तैयारी कर रहे हैं आपका एस्टेट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, एस्टेट का भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो इसी तरह का जो क्लास मैं आपको TRE 4 के लिए करवा रहा हूँ आपका क्लियर हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। फ्रेंड्स क्लास इसी तरह आप लोग का डेली चलता रहेगा, दोपहर में भी आपका क्लास आएगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूं ताकि जब भी चैनल पर क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं बस इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको करवाऊंगा अभी एग्ज़ाम तक,
फालतू का भी पढ़ने का कोई टाइम नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग कम समय में एक सीट को जरूर कंफर्म करें, नहीं तो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बस ज़्यादा ही पढ़ते रह जाइए, कोई सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं अभी जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है और इसी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि जितना मैं क्लास आपको करवा दिया अभी और आगे जितना करवाऊँगा, ये सभी इंपॉर्टेंट आपको टियर 4 में पता चलेगा कि सर ने जो करवाया था प्रश्न डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने क्लास करवाया, मैंने देखा है बीपीएससी के पैटर्न को ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है और डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको आएगा। और फ्रेंड्स आगे यही बोलूँगा, रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। अगर ये क्लास आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके हेडफोन लगा कर आराम से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग दोपहर के क्लास में मिलते हैं। ज्योग्राफी का दोपहर में क्लास होगा, ज्योग्राफी या तो फिर आप लोगों का साइंस का शायद हमने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया था। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर रह गया था जो कि आज हम लोग आगे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम आपको पहले ही नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे कि कौन सा चैप्टर का क्लास आज होने वाला है और जो भी होगा क्लास सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होगा टियर 4 से संबंधित। आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लास के लिए यह जो मैं आपको क्लास करवाऊंगा टियर 4 से संबंधित, ये हर क्लास वालों के लिए, ऐसा नहीं कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8, 9, 11, 12। आपको मॉडर्न हिस्ट्री सभी क्लास में पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है तो वह 1 to 5 में होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।